हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत और मीरा अनंत के मॉम डैड को बाहर तक छोड़कर वो दोनों वापस ऊपर आ गए। अनंत हाथ पकड़े ही उसको अंदर ले जाने लगा तो मीरा ने उसे रोक लिया और बोली, सर हाथ छोड़िए, अंदर मम्मा है। अनंत हाथ पकड़े ही मीरा से बोला, तो क्या हुआ बेबी, अब तो मॉम डैड भी मिलकर चले गए, मैं बात कर लूंगा अंदर मॉम से, टेंशन मत लो। अनंत फिर उसे अंदर ले जाने लगा तो मीरा ने उसकी बाह को पकड़कर वापस खींच लिया और बोली, क्या कर रहे हो आप, छोड़िए मेरा हाथ, कोई बात नहीं करेंगे अभी आप, मैंने कोई हाँ नहीं बोली आपको, आप अपने आप में ही कुछ भी मत सोचिए, आपके साथ थोड़ा फ्रैंक हो गई तो हाँ मत समझिए मेरी इसे। अनंत को मीरा की कही बातें अच्छी नहीं लगी, उसने मीरा की तरफ एक नज़र देखा फिर हाथ छोड़ दिया। मीरा ने अनंत को ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया अनंत हर्ट हो गया है उसकी बात से। वो अनंत को देखने लगी, अनंत ने उससे नजरें हटा ली और अंदर चला गया। मीरा पीछे ही खड़ी उसे देखती रही। अनंत को मीरा की कही बात हर्ट हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वो अंदर आ गया। चिंटू ने अनंत को देखा तो खुश होकर बोला, अनंत भैया देखिए आंटी अंकल मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। अनंत ने सुना तो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पास चला गया। चिंटू के हाथ में एक वीडियो गेम था। अनंत ने देखा तो उसके बालों में अंगुलियां फेर कर बोला, नॉट बैड चैंपियन, आजकल सब गिफ्ट देकर जा रहे हैं तुम्हें। चिंटू खुश हो गया। मीरा भी अंदर आ गई। उसने एक नज़र अनंत को देखा जो चिंटू के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन मीरा जानती थी कि उसने हर्ट कर दिया है अनंत को। अब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा ने अनंत से नजरें हटाई और आशा जी के पास आ गई। आशा जी ने मीरा को एक नज़र गौर से देखा, फिर टिफिन खोलने लगी और बोली, अनंत आ जाओ बच्चे, खाना खा लो पहले। अनंत ने हाँ में सिर हिलाया और आकर सोफे पर बैठ गया। मीरा ने भी अपनी मम्मा की हेल्प की। वो एक प्लेट में खाना डालकर चिंटू को दे आई और फिर वापस आकर बैठ गई। आशा जी ने अनंत को खाने की प्लेट दी। अनंत चुपचाप खाने लगा। मीरा ने भी अपनी प्लेट में खाना लिया और सोफे पर आराम से बैठ गई। मीरा का ध्यान अनंत की तरफ ज्यादा था। अनंत चुपचाप खा रहा था, वो मीरा को नहीं देख रहा था अभी। आशा जी ने मीरा से कहा, मीरा मैं जा रही हूँ, दोपहर का खाना मैंने घर पे बनाकर रख दिया है, तू घर पे जाकर गरम करके ले आना। मीरा, ठीक है मम्मा। आशा जी अनंत को देखकर, अनंत बेटा तुम परेशान हो रहे होगे, आज रात मैं और मीरा रुक जाएंगे यहाँ, तुम आराम करना घर जाकर, 2 दिन से यहीं हो। अनंत आशा जी को देखकर, मोम ठीक हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं मुझे, वैसे भी आज मुझे मीरा के टेस्ट करवाने हैं तो मैं रुक जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मीरा आशा जी को देखने लगी। आशा जी ने भी मीरा को देखा, फिर अनंत से बोली, मीरा के टेस्ट। अनंत, मोम मीरा का डाइजेशन सही नहीं है, डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो कह रहे थे एक बार टेस्ट करवा लो तो प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आशा जी, चलो अच्छा है, ये किसी की बात तो सुन रही है, मैंने कितनी बार कहा इसे, ये मानती ही नहीं, बड़ी मुश्किल से इसका ब्लड टेस्ट करवाया था पिछले महीने। अनंत ने मीरा को देखा तो मासूम सा मुंह बनाकर बैठी थी। अनंत ने फिर आशा जी को देखकर कहा, मोम अब मीरा की टेंशन मत लीजिए आप। आशा जी, थैंक यू बेटा। अनंत आशा जी की तरफ देखने लगा। आशा जी की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, एक अलग सी खुशी थी। अनंत ने एक घड़ी नजर उन्हें देखा, फिर बोला, मोम आप मेरे ड्राइवर के साथ चले जाना, वो आपको ड्रॉप कर देगा। आशा जी ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपना बैग उठाकर वो सबसे मिलकर अपने काम पर चली गई। आशा जी के जाने के बाद मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत टेबल पर प्लेट रखे चुपचाप अपना खाना खाने लगा। मीरा ने जब अनंत को ऐसे देखा तो वो उसकी तरफ आकर बैठ गई और अपनी प्लेट साइड में रख दी और बिना कुछ कहे ही अनंत की प्लेट से खाने लगी।
अनंत के पराठे से ही बाइट तोड़कर वो खाने लगी। अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो खाता रहा। मीरा अनंत को देख रही थी, साथ में खा रही थी। बेड पर बैठा चिंटू ने खाते हुए एक नज़र दोनों को देखा, फिर सामने टीवी ऑन करके देखने लगा और खाने लगा। मीरा ने एक बाइट ली और दही से लगाकर अनंत की तरफ बढ़ा दी और बोली, सॉरी, कुछ ज़्यादा बोल दिया ना। अनंत ने नजरें उठाकर मीरा को देखा, जो प्यार से उसे देख रही थी। अनंत की आंखों में कुछ था जो मीरा ने फील किया। अनंत ने उसे देखकर कहा, रहने दो मीरा, अगर ऐसे करोगी तो मैं कुछ और समझ लूंगा। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, सॉरी ना प्लीज, देखिए ना आप भी पहले इंसान हो जिसे मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ। अनंत उसे देखते हुए, मैं तो मरता हूँ तुम पर, जान हो तुम मेरी, इसीलिए तुम्हें खिलाया था। तुम क्यों खिला रही हो? तुम्हें तो कोई फीलिंग नहीं है मुझे लेकर। इसीलिए बोल रहा हूँ, मत करो ये सब, फिर मेरा प्यार हावी होता है मुझ पर और मैं हक जताने लगता हूँ तुम पर, और वो हक तुम्हें अच्छे नहीं लगते। अनंत ने मीरा का हाथ हल्के से हटा दिया और खुद खाने लगा। मीरा का चेहरा उतर गया, उसे अनंत की कही बात चुभ गई, उसका मुंह रोने जैसा हो गया। मीरा अनंत को देखती रही, अनंत ने उसकी तरफ नहीं देखा, तो मीरा रोंदू सा मुंह बनाकर अपने हाथ में पकड़ी बाइट प्लेट में रख दी और उठकर जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस उसे सोफे पर बिठा दिया। मीरा की आंखें भरी हुई थी। अनंत ने खाने की बाइट ली और मीरा की तरफ बढ़ाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनंत को अच्छा नहीं लगा। उसने बड़े प्यार से कहा, मुंह खोलो। मीरा अब नखरे करने पर पड़ गई और बोली, मुझे नहीं खाना। अनंत प्यार से बोला, चिंटू है अभी यहाँ तो मैं गले नहीं लगा सकता, पहले खाना खा लो, फिर हम बाहर जाते ही तुम गुस्सा कर लेना, मैं प्यार कर लूंगा तुमसे। अनंत की बात पर मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अनंत के कंधे पर मारने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उसे खाने का इशारा किया। मीरा ने मुंह खोल दिया। फिर मीरा भी अनंत को खिलाने लगी तो अनंत ने कहा, मीरा मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम ऐसा करोगी तो मुझे बढ़ावा मिलता है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई शरीफ नहीं हूँ, बहुत कमीने टाइप का हूँ मैं। जिस दिन मेरी सटक गई, उठा के ले जाऊंगा तुम्हें सीधे शादी के मंडप पे। उसके बाद लड़ती रहना जितना लड़ना है मुझसे, मैं तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। अनंत की बातें सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। अनंत के चेहरे पर इश्माइल आ गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसके साथ खाने लगा। मीरा जब सेंस में आई तो नकली गुस्से से बोली, ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी कर लोगे आप? अनंत ने बाइट मीरा के मुंह में डाल दिया और बोला, अगर यही चलता रहा तो पूछूंगा थोड़ी तुमसे, प्यार फील भी करवा रही हो और हाँ भी नहीं कर रही, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। इन्हीं शब में उम्र निकाली है मैंने, मुझे तो बेवकूफ बनाना ही मत तुम। जिस दिन मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पूरी तरह से प्यार दिख गया, उसके बाद तो मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा। मीरा अनंत को हैरानी से देखती रही। अनंत ने फिर उसको बाइट खिलाई और उसे देखकर बोला, बेबी दिमाग पे प्रेशर मत लो ज्यादा, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने प्यार से उसे खाना खिलाने लगा। दोनों ने खाना खत्म किया, फिर बर्तन वॉश करके रख दिए। अनंत ने बाहर आकर चिंटू से कहा, चैम, तेरे पास एक नर्स आ जाएगी अभी, मैं और मीरा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मीरा के कुछ टेस्ट हैं, वो करवा कर हम जल्दी वापस आते हैं। चिंटू गेम खेलते हुए, ओके भैया। अनंत ने मीरा को देखा जो उसे ही घूर रही थी। अनंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया और मीरा का हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर लेकर चला गया। एक नर्स आ रही थी तो अनंत ने उसे वहीं रुकने के लिए बोल दिया जब तक वो वापस न आए। फिर वो मीरा को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। वहां उसने डॉक्टर को मीरा की प्रॉब्लम के बारे में बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोल दिया। अनंत मीरा को लैब की तरफ लेकर आ गया। वहां मीरा को अंदर ले जाने लगा तो मीरा ने अनंत का हाथ कसकर पकड़ लिया और भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत ये इंजेक्शन से खून निकालते हैं, मुझे डर लगता है, प्लीज रहने देते हैं ना। अनंत उसको देखकर मुस्कुराने लगा और उसके सामने आकर उसने मीरा का चेहरा हाथ में भर लिया और प्यार से बोला, बेबी कुछ नहीं होगा, बस मेरी तसल्ली के लिए
एक बार अपना ब्लड सैंपल दे दो। प्लीज लव। मीरा अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मीरा की बॉडी कांप गई एक सेकंड के लिए। उसे क्या फील हुआ ये उसे समझ ही नहीं आया, लेकिन पूरी बॉडी में सुइयां चलने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अनंत ने शिद्दत से मीरा का माथा चूम फिर उससे अलग होकर प्यार से बोला, आई लव यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ नहीं होगा बच्चा, जाओ टेस्ट करवा कर आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वापस आकर सीधे मेरे गले लग जाना। आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग फील करोगी तुम। मीरा बस अनंत के किस वाले एहसास में ही डूबी थी। वो अभी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड ही फील कर रही थी। अनंत ने उसकी गाल हल्के से खींच दी। मीरा सेंस में वापस आ गई। अनंत ने उसे जाने के लिए बोल दिया। मीरा एक गहरी नजर अनंत को देखकर अंदर लैब में चली गई। अनंत वहीं लैब के बाहर चेयर पर बैठ गया और अपना फोन निकाल कर चलाने लगा। कुछ 15-20 मिनट बाद मीरा लैब से बाहर आ गई। अनंत फोन में बिजी था। जब उसने दरवाजा खुलते देखा, सामने मीरा खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी एल्बो से ब्लड सैंपल लिया गया था। उसने अपनी बाह पकड़ी हुई थी। अनंत भी मुस्कुरा दिया, उसे देखा और उठकर आईब्रो मटका दिए। मीरा ने मासूम सा मुंह बनाकर अपनी बाह की तरफ देखा तो अनंत हंसने लगा और उसके आगे बाहें फैला दी और उसकी तरफ आ गया। मीरा पहले तो नहीं समझी, लेकिन फिर भी अनंत की तरफ चली गई और जाकर उसके सीने पर सर रख दिया। अनंत ने प्यार से उसे होल्ड कर लिया और उसके सर के ऊपर किस करके बोला, मेरा बच्चा आल ओके ना। मीरा अपनी बाह पकड़े ही दर्द हुआ सैंपल देते टाइम। बाकी टेस्ट तो सही थे। अनंत मुस्कुराने लगा और मीरा को टाइट पकड़कर बोला, बस नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, इतना सारा खून देकर आई हो अंदर, वीकनेस तो नहीं लग रही। मीरा अनंत के मजाक को समझ गई और उससे अलग होकर उसके कंधे पर मुक्का मार दिया और नकली गुस्से से घूरने लगी। अनंत हंसने लगा और फिर मीरा के कंधे पर बाल लपेटकर उसे अपने करीब करके माथा चूम लिया। मीरा फिर उसके एहसास में खो सी गई। अनंत ने प्यार से उसका माथा चूम उसे वहां से लेकर ऊपर चिंटू के रूम की तरफ चला गया। दोनों 2 दिन से पूरे दिन एक रात एक साथ रहे थे। मीरा अनंत की फीलिंग्स अब समझने लगी थी। अनंत उसे सच में प्यार करता है, ये उसे फील होने लग गया था। आज का दिन ऐसे ही मीठी मीठी नोक-झोंक में निकल गया। मीरा के टेस्ट करवा दिए थे, उसकी रिपोर्ट्स कल आने वाली थी। चिंटू को भी डॉक्टर चेक करके चले गए थे। उसके सर की पट्टी भी चेंज कर दी थी। डॉक्टर ने कल सुबह घर जाने के लिए बोल दिया था। चिंटू तो वैसे हॉस्पिटल में भी खुश था। वो वीआईपी वार्ड में रुका हुआ था। उसकी खूब खातिरदारी हो रही थी वहाँ। ऐसा ट्रीटमेंट उसे घर पर भी नहीं मिलने वाला था। वो तो चाहता था कि 2-4 दिन और रुक जाए वहाँ, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। अगले दिन अनंत तैयार होकर बालकनी में खड़ा रोहित से बात कर रहा था। वो मीरा के बाथरूम से आने का वेट कर रहा था। चिंटू को डिस्चार्ज मिलने वाला था आज। आशा जी भी चिंटू और सबसे मिलकर अपने काम पर चली गई। अनंत और मीरा के रहते उन्हें चिंटू की इतनी फिक्र नहीं थी। वो दोनों अच्छे से संभाल रहे थे उसे। मीरा की भी रिपोर्ट्स आ गई थी। डॉक्टर ने उनको बुलाया था। अनंत मीरा को लेकर डॉक्टर के केबिन में जाने वाला था। ब्लू स्वेग शर्ट के साथ ब्लैक जींस, व्हाइट शूज में क्या लग रहा था बंदा। ऐसी ही लड़कियां उसकी लुक पर फिदा नहीं थी। सिल्की से छोटे बाल, डस्की आईज, सलीके से रखी हुई बियर्ड, परफेक्ट जॉ लाइन, हर तरीके से परफेक्ट था बंदा। अनंत ने रोहित से बात करके फोन कट कर दिया और फिर बालकनी से टेक लगाए फोन चलाने लगा। इतने में मीरा भी बाथरूम से बाहर आ गई। उसने सारा बैग वगैरह पैक करके सोफे पर रख दिए। थोड़ी देर में वो घर के लिए जाने वाले थे। चिंटू और अपने कपड़े उसने एक ही बैग में डाल दिए और अनंत के कपड़े उसके बैग में रख दिए। अनंत इन सब कामों में थोड़ा लेजी था। कल से उसके कपड़े जूते सब मीरा जी ही संभाल रही थी। मीरा सब सेट करके फिर अनंत को देखने लगी तो उसे अनंत बाहर बालकनी में दिखा। वो शूज वगैरह पहनकर उसकी तरफ आ रहा था और बोली, अनंत चलिए। अनंत ने नजर उठाकर मीरा को देखा तो बस नजरें जमाए रखी। रोज नए नए तरीके से उसे पागल करती थी।
कल सूट में उसने अनंत के होश गंवा दिए और आज जींस पहन ली। ग्रे कलर की टॉप और जींस में वो बच्ची सी लग रही थी। पैरों में वाइट शूज पहन लिए। सूट में वो फिर भी थोड़ी मेच्योर लग रही थी, लेकिन आज वो 17-18 साल की ही लग रही थी। इंडियन में ही नहीं, मीरा ऐसे कपड़ों में भी खूबसूरत लगती थी। पतली सी थी, वो यंग लड़की थी, उस पर हर चीज जचती थी। अपने कटिंग वाले खूबसूरत सिल्की बाल उसने खुले ही रहने दिए। अनंत को उसके खुले ही बाल पसंद थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस होठों पर लिप बाम लगा ली। अनंत का हक था अपनी बंदी को ताड़ने का, तो बस अपना हक अदा कर रहा था। अब वो भी बेचारा क्या करे, इश्क का मारा था। वो फीलिंग तो उसकी उछल उछल कर बाहर आ रही थी, ऊपर से उसकी बंदी भी, पूरा बम का धमाका। तो उस बेचारे की भी गलती नहीं थी। मीरा ने अनंत को ऐसे देखते देखा तो दोनों हाथ कमर पर रखकर थोड़ा घुरकर बोली, अनंत, ऐसे घुरते क्यों रहते हो आप? अनंत मीरा की आवाज से सेंस में आया और गहरी सांस लेकर बोला, घुरती नहीं हूँ बेबी, निहारता हूँ। पानी पिला दो एक ग्लास, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रही है। मीरा उसे देखकर, क्या हुआ? अनंत, बेबी प्लीज पानी ले आओ ना यार, तुम्हारी समझ से बाहर है अभी। मीरा अनंत को एक बार देखकर फिर अंदर चली गई और पानी की बोतल लेकर बाहर आ गई। अनंत घरी घरी सांस ले रहा था। मीरा ने पानी लाकर उसे दे दिया। अनंत ने एक ही घुट में सारी बोतल खाली कर दी। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने पानी पिया और गहरी सांस भरी, फिर मीरा को देखकर बोला, सच में पागल करोगी तुम मुझे एक दिन। अनंत बोलकर अंदर चला गया। मीरा कंफ्यूजन में खड़ी रही, फिर उसके पीछे आ गई। अनंत दूसरी बोतल से भी पानी पी रहा था। मीरा ने उसे इतना पानी पीते हुए देखा तो बोली, अनंत, क्या हुआ है आपको? अनंत ने बोतल बंद की और मीरा को देखने लगा। मीरा थोड़ा फिक्र से उसे देख रही थी। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, फिक्र हो रही है मेरी? मीरा थोड़ा घुरकर, नहीं, बस पूछ रही थी। इतना पानी क्यों पी रहे हो आप? अनंत, बस ऐसे ही, थोड़ी गर्मी लग रही थी। फॉरगेट इट, चलो रिपोर्ट्स लेकर फिर घर चलते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों चिंटू के पास एक नर्स को छोड़कर खुद डॉक्टर के पास चले गए। मीरा की रिपोर्ट्स उनके पास ही थी। अनंत और मीरा दोनों डॉक्टर के सामने बैठ गए। ये हॉस्पिटल के ओनर से सबसे स्पेशलिस्ट थे। आज अनंत ने खुद ही अपनी मीटिंग इनसे रखवाई थी। काफी सीनियर डॉक्टर थे वो। डॉक्टर ने दोनों को देखा, फिर अनंत से बोले, मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स ही देख रहा था। मीरा ने वाइफ सुना तो हैरान होकर अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसका हाथ की अंगुलियां अपनी अंगुलियों में कस ली और शांत रहने को कहा। मीरा भी शांत हो गई। अनंत ने कहा, जी डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन डॉक्टर, या मिस्टर सिंघानिया, ऑल ओके। बस जो उम्मीद थी वही है। इनका डाइजेशन वीक है, ब्लड भी थोड़ा कम है, बाकी सब ठीक है। अनंत, सो डॉक्टर, इसका कोई ट्रीटमेंट? डॉक्टर, ये नेचुरल प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ टॉनिक देता हूँ, थोड़े टाइम वो दीजिए और बाहर की चीजें अवॉइड करिए। टॉनिक से इनका ब्लड भी बढ़ जाएगा और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी। बाकी 3-4 मंथ बाद एक बार फिर चेकअप करवा लीजिए। मीरा अनंत को देखने लगी। वो बहुत ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। अभी वो बहुत सीरियस लग रहा था। मीरा अपने हाथ को देखने लगी, जिसे अनंत ने कस के पकड़ा हुआ था। जब कोई हमारी ऐसी केयर करता है, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए कोई दूसरा परेशान होता है, ये फीलिंग भी अलग ही फीलिंग है। मीरा के दिल को एक सुकून मिल रहा था कि अनंत उसकी इतनी केयर कर रहा था। जब कोई केयर करने वाला मिल जाता है तो इंसान खुद थोड़ा बेफिक्र हो जाता है और हमारे पार्टनर के लिए इज्जत भी बढ़ जाती है। डॉक्टर से बात करके और रिपोर्ट लेकर दोनों बाहर आ गए। अनंत मीरा का हाथ पकड़ा और उसे मेडिकल की तरफ लेकर चला गया। वहां से अनंत ने मीरा की दवाइयां ली, जो भी डॉक्टर ने लिख कर दी थी। उसने चिंटू की दवाइयां भी ले ली और साथ में डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली। मीरा बस उसके साथ साथ चुपचाप चल रही थी। वहां हॉस्पिटल में लोगों की नजरें उन पर थम रही थी। भाई क्या खूबसूरत कपल लग रहे थे दोनों। ऊपर से अनंत इतना लविंग था, उसे कोई फर्क नहीं था कि कोई क्या सोचेगा। मीरा का हाथ पकड़े बस ऐसे ही लेकर घूम रहा था उसे।
यहाँ से भी जाते कुछ तो सबकी नजरें उनका पीछा करती। अनंत दवाइयाँ लेकर मीरा के साथ ऊपर आ गया। अनंत का ड्राइवर भी आ गया था ऊपर। अनंत ने चिंटू को गोद में उठाया और ड्राइवर ने उन सब का सामान उठा लिया। मीरा के हाथ में भी कुछ सामान था। वो सब हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठ गए। चिंटू को आगे बैठा दिया। अनंत ने खुद मीरा के साथ पीछे बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और सब मीरा के घर की तरफ चले गए। थोड़ी देर में ही वो सब घर आ गए। मीरा का घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था। अनंत चिंटू को लेकर आशा जी के रूम में बिठा दिया। मीरा ने ड्राइवर की मदद से पूरा सामान हॉल में रखवा दिया। हॉस्पिटल चाहे कितना भी कंफर्टेबल हो, शांति घर आकर ही मिलती है। चिंटू भी आते ही लेट गया कंबल लेकर। अनंत ने ड्राइवर से चाबी ले ली और उसे टैक्सी से होटल वापस भेज दिया। मीरा किचन में आ गई और 2 गिलास पानी लेकर चिंटू के रूम में चली गई। चिंटू कंबल लेकर सो गया था। अनंत भी बेड से टेक लगाए बैठा था। मीरा ने अनंत के आगे पानी का ग्लास कर दिया। अनंत ने मीरा को देखकर ग्लास ले लिया और पानी पीकर बोला, मीरा मुझे सोना है। 2 दिन से सोफे पर कमर अकड़ गई है मेरी। हॉस्पिटल का माहौल भी डिस्टर्बिंग था। मीरा ने अनंत के चेहरे पर थकावट देख ली थी। वो अनंत से बोली, आप मेरे रूम में सो जाइए, मैं चाय बनाऊं आपके लिए। अनंत बेड से उठते हुए, नहीं, बस मेरे साथ आ जाओ। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में ले गया। उसने दरवाजा खुला ही रहने दिया। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। अनंत ने मीरा को बेड पर बिठा दिया और फिर खुद दूसरी तरफ से आकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मीरा पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन फिर शांत भी हो गई। अनंत ने मीरा की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी और अपना सर मीरा के पेट में सटा लिया और बोला, बेबी बालों में हाथ फेर दो प्लीज, थोड़ी देर सुकून से सोना है। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा प्यार आया अनंत पर। पिछले 3 दिनों से वो हॉस्पिटल में सब जिम्मेदारी संभाल रहा था। सब भागदौड़ उसने ही की थी। हॉस्पिटल में उसने फील नहीं होने दी, लेकिन अब उसे थकावट लग रही थी। मीरा ने पीछे से बेड के टेक लगा लिया और अनंत के बालों को प्यार से हाथ फेरने लगी। थोड़ी ही देर में अनंत मीरा की गोद में ही सो गया। मीरा अनंत को बड़े प्यार से देख रही थी। वो लगातार अनंत के बालों में हाथ फेर रही थी। कितना प्यारा लग रहा था वो सोते हुए, बिल्कुल भोला भाला सा। मीरा ने प्यार से अनंत के चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, अनंत आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपके साथ जब होती हूँ तो। मेरे और मेरे परिवार की परेशानी आपने अपने ऊपर ले ली। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। मेरा कनेक्शन जुड़ गया है आपके साथ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए समझने का, फिर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मीरा ने झुककर अनंत के गाल पर किस कर दिया और प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी। अनंत आराम से गहरी नींद में सोया था। मीरा काफी देर अनंत के सर में अंगुलियां फेरती रही। फिर उसने टाइम देखा तो 1 बज रहा था। लंच का टाइम हो रहा था। चिंटू को लंच के बाद दवाई देनी थी। मीरा ने अनंत को देखा, फिर धीरे से अनंत का सर उठा और बेड से उठ गई। अनंत के सर के नीचे उसने पिलो रख दिया, फिर उसके शूज उतार कर साइड में रख दिए और ब्लैंकेट उड़ा दिया अनंत पर। फिर वो अनंत के फेस की तरफ झुक गई और उसके माथे पर किस कर दिया और प्यार से एक नज़र देखकर वो रूम से बाहर आ गई। मीरा ने बैग से कपड़े निकालकर सबसे पहले चेंज किया। उसने टी-शर्ट पजामा पहन लिया, फिर किचन में आ गई। किचन में आकर उसने नज़र घुमाई, फिर फ्रिज में देखा तो 1-2 सब्जियां पड़ी थी। मीरा ने वो निकाल ली, फिर उनको देखकर बोली, निकाल तो ली, लेकिन बनाऊं कैसे? मैगी और चाय के अलावा तो आता ही नहीं मुझे कुछ। चल ट्राई करती हूँ। मीरा ने सब्जी काट ली और उसे तड़का लगा दिया। वो गोभी और गाजर मिक्स करके बना रही थी। उसने थोड़ी ज्यादा ही बड़ी-बड़ी काट ली थी। मीरा ने जैसे तैसे उसे तड़का लगाकर ढक दिया और गैस लो फ्लेम पर कर दिया। फिर दूसरी साइड पर उसने रोटी बना ली। रोटी बनानी उसे आती थी। 1 घंटे में उसने सारा काम खत्म किया और किचन वगैरह साफ कर दी। मीरा ने सब्जी से ढक्कन उठाकर देखा तो दिखने में सब्जी अच्छी ही लग रही थी। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गैस बंद कर दिया, फिर अपने हाथ साफ करके वो पहले चिंटू के रूम में गई। चिंटू सो रहा था। मीरा ने उसे देखा, फिर अपने रूम में आ गई। अनंत भी सो रहा था। मीरा ने टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। पिछले 3 घंटे से अनंत सो रहा था। पहले तो उसका मन नहीं हुआ अनंत को उठाने का, लेकिन फिर उसने अपने खाने के बारे में सोचा
जो उसने इतने प्यार से बनाया था। उसे खिलाना भी तो था अनंत को। वो अनंत के पास जाकर बैठ गई और उसके सर पर अंगुलियां फेर कर बोली, अनंत उठिए। अनंत को पहले सुनाई नहीं दिया, वो इतनी गहरी नींद में था, लेकिन मीरा के दूसरी बार उठाने पर वो उठ गया और आंख खोलकर मीरा को देखने लगा। मीरा मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो अनंत से बोली, अनंत उठिए, खाना खा लीजिए, मैंने बनाया है। अनंत को नींद तो अभी भी आ रही थी, लेकिन मीरा की प्यारी सी आवाज से उसकी नींद उड़ गई और उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। फिर बोला, तुम्हें पता है तुम वाइफ वाली फीलिंग दे रही हो। मैं ऐसी ही लाइफ के ड्रीम देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। मीरा ने सुना तो नकली गुस्से से घुरकर बोली, ज्यादा ड्रीम मत देखिए अभी, उठिए बाहर जाइए, मैं चिंटू को उठाकर उसे भी खाना खिला देती हूँ। मीरा उठकर जाने लगी तो अनंत ने हाथ पकड़ लिया। मीरा ने वापस पीछे मुड़कर देखा और बोली, जी। अनंत प्यार से उसे देख रहा था। मीरा उसे देखने लगी। अनंत ने एक गहरी नजर देखकर हाथ छोड़ दिया और बोला, जाओ। मीरा अनंत को देखकर फिर वापस किचन की तरफ चली गई। अनंत ने पीछे बेड से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। मीरा ने किचन में आकर प्लेट में खाना डाला और चिंटू के रूम में चली गई। उसने चिंटू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। वो बाद में खाना खाने को बोलने लगा। मीरा भी फिर थोड़ी देर बाद आने का सोचकर खाना लेकर वापस किचन में आ गई। उसने अपने और अनंत के लिए एक ही प्लेट में खाना डाल लिया। दोनों हॉस्पिटल में एक साथ ही खाते थे। अनंत भी अपना मुंह और हाथ वॉश करके हॉल में आ गया और सोफे पर बैठ गया। मीरा प्लेट लेकर बड़ी खुशी से अनंत के सामने रखी और खुद भी अनंत के पास सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा, फिर प्लेट में देखने लगा। गोभी के इतने बड़े बड़े पीस देखकर अनंत को हंसी आने लगी, लेकिन फिर भी बेचारे ने सब्जी पर कमेंट नहीं किया। लेकिन वैसे ही मीरा को देखकर बोला, बेबी तुम्हें आता है खाना बनाना? मीरा, सब कुछ तो नहीं, मैगी, चाय और रोटी मैं अच्छे से बना लेती हूँ। सब्जी मैंने पहली बार बनाई है, आप खाकर बताइए कैसी बनी है। अनंत समझ गया कि ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है उस पर। उसे हंसी भी आने लगी। अनंत ने मीरा के सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, थैंक्स लव, मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए तुमने। मीरा मुस्कुराकर, एफर्ट्स क्या, कभी तो बनाना ही पड़ेगा ना। अनंत मुस्कुराकर, ऐसा भी नहीं है, तुम ना भी बनाओ तो भी चलेगा, मैं कर लेता हूँ कुक, तुम्हें बनाकर खिला सकता हूँ मैं। मीरा प्यार से अनंत को देखने लगी, लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोली, आप बातों में खाना ठंडा कर रहे हो। अनंत ने प्लेट उठाई और मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया। फिर रोटी की एक बाइट तोड़ी और सब्जी से लगाकर जैसे ही उसने मुंह में रखी, कुछ सेकंड में ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए और मीरा को देखने लगा। मीरा बड़ी क्रायोसिटी से उसे देख रही थी। अनंत खाना निगलते हुए मुस्कुराने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने वो बाइट अंदर डाली। मीरा, खाना अच्छा है ना अनंत? मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खा लेती हूँ तुम्हारी प्लेट से। वो रोटी उठाने लगी तो अनंत ने प्लेट साइड में कर दी और बोला, नहीं ये मत खाओ। मीरा अनंत को देखकर, क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? अनंत ने प्लेट सोफे पर रख दी। मीरा के पास आकर उसका चेहरा हाथ में भरकर बोला, बेबी आई लव यू सो मच। मैं ब्लाइंडली प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज खाना मत बनाना कभी, वो मैं खुद ही बना लूँगा। तुम बस मुझसे प्यार कर लो, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मीरा पहले तो अनंत की बातें सुनती रही, फिर जब उसे समझ आया तो घूरकर अनंत के हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और बोली, क्या मतलब आपका, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती क्या? अनंत हंसने लगा और बोला, बेबी मैगी और चाय तो माइंड ब्लोइंग है, ये सब्जी क्या है यार बच्चा, नमक इतना कम और मिर्च और मसाले तो पूरी दुकान ही डाल दी, तुम्हें तो वैसे भी इतनी स्पाइसी मना है। मीरा ने सुना तो उसका मुंह छोटा सा हो गया। अनंत ने उसका उतरा हुआ मुंह देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठा लिया और अपने गले से लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोला, डोंट फील बैड माई प्रिंसेस, तुम बस प्रिंसेस बनकर रहो, तुम बस ऐश करना और मुझसे प्यार करना, इन सब की टेंशन मत लो। मैं इतना लायक हूँ कि अपनी जान को सारी जिंदगी एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकूँ। तुम बस मुझ पर ध्यान दो प्लीज, मुझे अटेंशन और प्यार दोनों बहुत चाहिए तुमसे। तुम मेरी बंदी हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए तुम्हारी लाइफ में, इस चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मीरा आंखें बंद किए अनंत के गले लगी हुई थी।
अनंत की बातें उसकी रूह में उतर रही थी। वो खुद को बहुत स्पेशल समझ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा तो अनंत ने उसे खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस कर दिया। मीरा बस उसे देखती रही। अनंत ने उसकी गाल हल्के से पिंच की, फिर उसकी गर्दन में बाहें लपेटकर उसे किचन की तरफ ले गया और बोला, चलो आज अपनी जान को कुछ बनाकर खिलाता हूँ। मीरा बस उसके साथ चली गई। किचन में आकर अनंत सब्जी देखने लगा। वो मीरा से बोला, बेबी वेजिटेबल्स कहाँ है? मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, फ्रिज में। अनंत फ्रिज खोला तो देखने लगा, उसे साइड में थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ मिल गया। अनंत ने वो पनीर निकाल लिया और बोला, चलो पनीर की भुर्जी बनाते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, अनंत मैं क्या हेल्प करूं? अनंत उसकी तरफ आकर प्यार से बोला, मेरे दोनों गालों पर किस कर दो और टाइट सा हग कर लो बस। मीरा अनंत को नकली गुस्से से घूरने लगी और उसे हल्का सा पीछे धक्का दे दिया। अनंत ने मासूम सा मुंह बना लिया। मीरा उसका चेहरा देखा तो मुस्कुराकर बोली, आप पहले अच्छा सा बनाकर खिलाओ, उसके बाद कुछ सोच सकती हूँ मैं। अनंत हैरानी से, सच में? मीरा ने हंसते हुए हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। तो अनंत ने मीरा को कमर से उठाकर किचन की स्लैब पर बिठा दिया और बोला, बेबी भूलना मत, अगर पसंद आया मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें प्यार करना पड़ेगा मुझसे। मीरा हैरानी से बोली, क्या मतलब आपका? अनंत ने उसे हैरानी से देखा तो बोला, मीरा यार तुम सच में पागल हो। मैं कुछ भी बोलूं तो इतनी हैरानी से देखने लगती हो जैसे पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया। अब अच्छे से समझ लो, प्यार करना मतलब मुझे किस करना, अच्छे से हग करना, चाहो तो थोड़ी देर पैम्पर भी कर सकती हो। बस मुझे स्पेशल फील करवा देना थोड़ी देर। सारी जिंदगी बस यही चीजों की डिमांड करूंगा तुमसे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और मीरा जी, आप जान भी मांग लेंगी, हम वो भी निशावर कर देंगे। मीरा ने अनंत के पेट में अपना पैर मार दिया और बोली, चुप रहिए आप, भूख लगी है। अनंत अपने पेट पर हाथ रखकर, प्यार में क्या क्या करना पड़ता है, अपनी मैडम से मार भी खानी पड़ती है, कभी मॉम डैड ने हाथ नहीं लगाया आज तक, और मेरी बंदी मुझे थप्पड़ से लेकर पैर तक मारने लगी है। क्या कलयुग आ गया है भगवान। मीरा अनंत की बातों पर हंसने लगी। अनंत ने मीरा को हंसते हुए देखा तो भोला सा मुंह बना लिया। मीरा को अनंत पर बहुत प्यार आया। उसने अनंत की टी शर्ट को कॉलर से खींचकर उसे अपने पास कर लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अनंत तो हवा में ही उड़ने लगा। वो थोड़ा शौक हो गया। मीरा ने उसके गाल पर किस करके उसे थोड़ा दूर कर दिया और बोली, चलिए बनाइए अब, प्लीज भूख लगी है। अनंत मीरा को ही देखता रहा। क्या फीलिंग फील की उसने, रोंगटे खड़े हो गए उसके। अनंत ने एक सेकंड के लिए आंख बंद की और गहरी सांस लेकर मीरा को देखकर बोला, क्या जादू है यार तुम में, गुशबम्स आ गए मेरे। 1 सेकंड पानी पी लूं मैं। अनंत ने फ्रिज से बोतल निकाली और एक ही घूंट में खत्म करने लगा। मीरा बड़े प्यार से उसे देख रही थी। अनंत ने पानी की बोतल वहीं रख दी और एक दो गहरी सांस लेकर फिर उसने गैस ऑन करके उस पे छोटी कढ़ाई रख दी और पनीर की भुर्जी बनाने लगा। मीरा की नजरें बस अनंत को निहार रही थी। कितना लविंग है वो। मीरा भी खुद को रोक नहीं पाई थी उससे अट्रैक्ट होने से। अनंत में वो हर बात है जिससे हर लड़की इम्प्रेस हो जाए। अनंत अभी थोड़ा शांत था। वो खाने पर ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर में अनंत ने सब्जी बना ली। उसकी सब्जी की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। अनंत ने सिर्फ नमक और हल्दी डालकर बनाई थी सब्जी। मीरा को मसाले और मिर्च मना थी तो उसने मसाले तो डाला ही नहीं, बस एक हरी मिर्च डाल दी। फिर भी सब्जी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। अनंत ने 2 प्लेट में सब्जी डाली और बोला, मीरा चिंटू को भी दे आओ, फिर हम खाते हैं। मीरा काउंटर से उतरकर चिंटू की प्लेट में रोटी रखकर उसके कमरे में चली गई। चिंटू अभी भी सो रहा था। 3 बज रहे थे। मीरा ने अब उसे उठाना ही सही समझा। उसने चिंटू को उठाकर बैठा दिया, उसे पानी पिलाया पहले, फिर उसके आगे खाने की प्लेट कर दी और बोली, चिंटू तेरे अनंत जीजू, सॉरी तेरे अनंत भैया ने बनाया है। चिंटू चालाक बच्चा मीरा को देखकर आंख मटकाते हुए बोला, दीदी अनंत जीजू? हाँ। मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चिंटू प्लीज अनंत के सामने अभी कुछ मत बोल देना, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी थोड़े दिनों में। चिंटू ने मीरा का हाथ हटाया और बोला, पक्का लेकर दोगी ना? मीरा लाचारगी से, हाँ पक्का। चल खा ले अब खाना, दवाई का भी टाइम हो रहा है। चिंटू मजे से खाने लगा।
मीरा उसे खाना देकर बाहर आ गई। अनंत सोफे पर बैठा था और पानी पी रहा था। मीरा आकर उसके पास बैठ गई। अनंत ने प्लेट उसके आगे कर दी और बोला, लीजिए मीरा जी। मीरा मुस्कुरा दी और सोफे पर आराम से बैठ गई और एक बाइट लेकर अनंत की तरफ बढ़ा दी और बोली, पहले आप खाइए। अनंत मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया और मीरा के हाथ से खाना खा लिया। अनंत ने मीरा को खिलाया। जैसे ही मीरा के मुंह में बाइट गया तो चेहरे पर स्माइल आ गई और हाथ परफेक्ट का शाइन कर दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और मीरा के आगे अपनी गाल कर दी और अपनी अंगुली से उसे किस करने का इशारा किया। मीरा मुस्कुराने लगी और आगे बढ़कर उसकी गाल पर किस कर दिया। अनंत खुश हो गया। फिर दोनों खाना खाने लगे। अनंत ने सच में अच्छी सब्जी बनाई थी। वो अकेला मुंबई में रहता था तो अपनी डाइट के हिसाब से वो खुद ही खाना बनाता था। वो कुछ दिनों से ये पराठे वगैरह खाने लगा था, नहीं तो वो प्रॉपर डाइट पर ही रहता था। ऐसे ही तो इतना हॉट नहीं था बंदा। खाना खाने के बाद मीरा किचन में चली गई और अनंत चिंटू के पास। चिंटू ने भी खाना खा लिया था। अनंत उसके पास बैठ गया और उसकी मेडिसिन निकालकर उसके हाथ में रखी। चिंटू ने पानी वाली बोतल उठाकर दवाई खा ली। अनंत उसके बालों में अंगुलियां फेरकर बोला, बाय चैंपियन, मैं जा रहा हूँ। अपनी बहन को परेशान मत करना ज्यादा। मैं आता रहूंगा मिलने। कुछ चाहिए तो बताओ, आते वक्त मैं ले आऊंगा। चिंटू, अनंत जीजू, मुझे नई वाली वीडियो गेम चाहिए। चिंटू ने अनंत को जीजू कहा तो अनंत पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर अनंत ने चिंटू की गाल हल्के से खींच दी और बोला, जरूर साले साहब। चिंटू हंसने लगा। अनंत भी हंसने लगा। चिंटू आगे बढ़कर अनंत के गले लग गया और बोला, अनंत जीजू, आप रोज आना मुझसे मिलने। अनंत प्यार से उसका सर सहलाकर, तुम्हारी बहन परमिशन देगी रोज आने की तो जरूर आऊंगा। अब तुम बड़े हो गए हो चैंप, अपना ख्याल रखो। तुम्हारी मोम और बहन बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हारी जो भी विश है, अगर तुम्हारे पापा होते तो तुम उनसे कहते। अब मुझसे कह सकते हो। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे जैसे हो। अनंत की बात सुनकर चिंटू रोने लगा। वो बहुत छोटा सा जब उसके पापा की डेथ हो गई थी। उसे तो अपने पापा का चेहरा भी याद नहीं, उसके साथ बिताई कोई बात भी याद नहीं। लेकिन जब अपने दोस्तों के पापा को देखता था तो अपनी मम्मी और दीदी से पूछा करता था। जब उसके दोस्त अपने बड़े खिलौने दिखाते थे और कहते थे ये उनके पापा लेकर दिए हैं, उसके मासूम दिल पर यह बात फील होती थी कि उसके पापा होते तो वो उसे बड़े-बड़े खिलौने लेकर देते। आशा जी ने वैसे तो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश की, लेकिन बचपना तो बचपना ही होता है। हर बच्चे के दिल में कुछ बातें होती है। अनंत ने चिंटू का रोना सुना तो उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, हे चैंपियन, मैंने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं बोला। चिंटू, अनंत को देखकर, जीजू, जब मेरे दोस्त अपने पापा की बातें करते हैं, मुझे बहुत याद आती है उनकी। मेरे पास पापा नहीं है। मेरे सभी दोस्त बड़े-बड़े खिलौने दिखाते हैं जो उनके पापा लेकर आते हैं। अनंत उसके थोड़ा पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, बस यार चैंपियन, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी चैंपियन बोलता हूँ। यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय। अब जब भी तुम्हें पापा की याद आए तो सीधे मुझे फोन करना। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों जाएंगे तुम्हारे लिए खिलौने लेने। मेरा चैंपियन कम थोड़ी है किसी से। चिंटू खुश हो गया और अनंत को कस के पकड़ लिया। अनंत ने उसे खुद से दूर किया और बोला, बट मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अपनी चीजों को बढ़ावा मत करना किसी के सामने। हमेशा अच्छे से बात करना। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांट भी सकता हूँ। वैसे तो मैंने सुना है तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी मुझे कभी कोई गलत चीज पता चली, मैं डांटूंगा भी बहुत। चिंटू, नहीं जीजू, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे सब दोस्त बहुत अच्छे हैं। वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खिलाते हैं। मैं भी खिलाऊंगा उनको। अनंत उसके सर पर अंगुलियां फेरकर, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अब आराम करो। और जो हम दोनों में बातें हुई वो हमारी सीक्रेट बातें हैं। ओके चिंटू, ओके जीजू। अनंत ने उसकी गाल हल्के से खींची और उसके माथे पर किस कर दिया। वहीं मीरा दरवाजे पर आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अनंत ने जो भी चिंटू से कहा वो सुनकर मीरा भी रोने लगी। चिंटू ने कभी ये बातें आशा जी और उसके साथ भी शेयर नहीं की थी जो वो अनंत से कर रहा था, और अनंत ने भी जैसे उसके सर पर
बाप की तरह हाथ रखा। मीरा तो देखकर रोने ही लगी। वो जो फील कर रही थी वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी। अनंत दिल का इतना अच्छा है, उसे रोज हैरान कर रहा था। उसे डर था पहले ही कहीं अनंत उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अनंत चिंटू से जो बातें बोली उसे सुनकर तो मीरा का सारा डर ही दूर हो गया। अनंत जैसे ही चिंटू के पास से उठा, मीरा जल्दी से भागकर किचन में आ गई और अपना चेहरा साफ करने लगी। अनंत चिंटू से मिलकर बाहर आ गया। वो मीरा को देखने लगा। मीरा रूम में नहीं थी तो अनंत बाहर हॉल में आ गया, लेकिन उसे मीरा किचन में दिखी। अनंत उसके पास आ गया और बोला, मीरा, पानी का आधा ग्लास लेकर बाहर आ जाओ। मीरा अनंत की तरफ मुड़ गई। वो उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत इमोशनल हो गई। अनंत ने उसके चेहरे को देखा तो उसके पास आकर बोला, मीरा, व्हाट हैपन बेबी, क्या हुआ? मीरा जल्दी से अपने चेहरे पर स्माइल ले आई और नाम में सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, आप चलो, मैं आ रही हूँ। अनंत उसे गौर से देखता रहा। मीरा ने उससे नजरें हटा ली और ग्लास लेकर आरओ से पानी भर लिया और बोली, चलिए। वो इतना बोलकर किचन से बाहर आ गई। अनंत भी उसके पीछे पीछे आ गया। फिर मीरा के पास जाकर बैठ गया और उसकी दवाई निकालकर पानी में मिक्स करके उसके आगे बढ़ा दी और बोला, मीरा, मुझे इसमें लापरवाही करती नहीं दिखनी चाहिए। 15 दिन की टॉनिक है। अगर एक भी दिन मिस हुई तो मेरा गुस्सा भी फेस करना पड़ेगा तुम्हें। 3 टाइम बोला है डॉक्टर ने। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया। उसे बहुत अच्छा लगा। अनंत ने उसे जो भी बोला, भले ही वो स्ट्रिक्ट होकर बोल रहा था, लेकिन उसमें भी बस मीरा के लिए फिक्र और प्यार था। मीरा ने भी फील किया। उसने ग्लास लिया और एक ही घूंट से दवाई पी ली। अनंत ने बोतल बंद की और टेबल पर रख दी। फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बोला, बेबी, मैं जा रहा हूँ, टेक केयर योरसेल्फ। मीरा का चेहरा उदास हो गया। वो भी उठकर खड़ी हो गई। अनंत उसे देख रहा था। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। वो अनंत से बोली, 3 दिन बाद तुमसे अलग होना अजीब लग रहा है। मीरा, प्लीज गले लग जाओ मेरे। मीरा का भी बहुत मन था। अनंत ने उसे आगे अपनी बाहें हल्की सी फैला दी। मीरा ने एक नज़र अनंत की आंखों में देखा, फिर जल्दी से आकर अनंत की बाहों में चली गई। आज पहली बार वो अपनी मर्जी से अनंत के गले लगी थी। दोनों की आंखें बंद हो गई एक दूसरे की बाहों में आकर। अनंत ने भी मीरा की कमर को कस के होल्ड कर लिया और उसकी बाहों में सर छुपाकर आंखें बंद किए उसे फील करने लगा। पहला हग और पहली किस हर किसी के लिए स्पेशल होती है। उन दोनों का भी यह पहला हग था जो वो दोनों फील कर रहे थे। मीरा ने भी अनंत की गर्दन पर कस के बाहें लपेटी हुई थी। कुछ देर तो वो दोनों कुछ बोले ही नहीं, बस फील करते रहे उस मोमेंट को। फिर अनंत मीरा को और भी टाइट पकड़ते हुए बोला, मीरा प्लीज, तुम टाइम ले लो जितना लेना है। प्लीज अपना फैसला बदल लो, ना मत करो मुझे। मैं वेट कर लूंगा, लेकिन ना नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज मीरा, तुम जब ना बोलती हो तो बहुत हर्ट होता है मुझे। मैं हर इफेक्ट करूंगा तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मेरा पास्ट भूल जाओ प्लीज। मेरे प्यार को उससे जज मत करो। अनंत अपने सारे इमोशंस अपने वर्ड्स में डाल रहा था। मीरा आंखें बंद किए सुन रही थी। उसके कानों में अनंत के शब्द घुल रहे थे। मीरा अनंत से थोड़ा सा अलग हुई और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा कर दिया। अनंत अपनी आंखों में दुनिया भर का प्यार और उम्मीद लिए देख रहा था। मीरा धीरे से बोली, अनंत, अभी प्यार का तो नहीं पता, बट आई लाइक यू। अनंत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई यह सुनकर। मीरा उसका रिएक्शन देखकर हंसने लगी और बोली, ज्यादा खुश मत होइए। लाइक वाला बोला है, लव नहीं बोला। अब आपका पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा रह चुका है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने मीरा को कमर से कस के पकड़ लिया और उसे खुद से चिपका कर प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा जी, आपके लाइक को मैं लव में जल्दी चेंज करूंगा। 10 दिन में लाइक करने लगी हो, कुछ तो बात होगी मुझ में। पीछे का रिकॉर्ड जो भी हो, लेकिन अब जब प्यार में पड़ गया हूँ मैं, अब इसके रिकॉर्ड तोड़ूंगा। एक दिन मिसाल बनाऊंगा अपने प्यार को। मीरा हंसने लगी और बोली, आपकी यह चीजी बातें। अनंत धीमी आवाज में, आई लव यू मीरा जी। मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और बोली, आई लाइक यू टू अनंत जी।
अनंत के चेहरे पर भी इश्माइल आ गई। उसने मीरा को अपने गले से लगा लिया। मीरा ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो ऐसे ही खड़े रहे, फिर वो अलग हुए। अनंत ने मीरा के माथे पर किस कर दिया और बोला, बाय बेबी, होटल आओगी ना कल? मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, अनंत, चिंटू अभी घर पर है, कुछ दिन तो उसके पास किसी को रहना पड़ेगा। मम्मा से पूछूंगी, फिर बताऊंगी आपको। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ओके, लेकिन मैं आ सकता हूँ ना मिलने? मीरा मुस्कुराकर, जी आ सकते हो आप, लेकिन ज्यादा भी नहीं। मेरे मोहल्ले वालों की नजरों में आ गए ना हम, तो बातें शुरू हो जाएगी। अनंत, मीरा प्लीज, हाँ। अब तुम वो पुराने जमाने की सोच लेकर मत बैठ जाना। आजकल कोई ध्यान नहीं देता इतना इन बातों पर। मेरा जब भी मन हुआ मैं सीधे आ जाऊंगा, डरता नहीं किसी से मैं। मीरा, अनंत, आप जानते नहीं अभी यहाँ के लोगों को। आप जिस माहौल में रहे हो वहाँ चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। अनंत मीरा की बात सुनकर उसके करीब आकर अपने हाथ सीने पर फोल्ड करके उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा, रिमेंबर वन थिंग, लोगों के बारे में सोचती रहोगी तो अपना कभी नहीं सोच पाओगी। करने दो किसी को कितनी बातें करनी है। मेरे बारे में भी बहुत बातें होती है। मैं गलत था फिर भी नहीं सुनता था किसी की। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे मुंह पर आकर कुछ भी बोल जाए। पीठ पीछे जो बातें करते हैं उससे हमारा क्या जाता है? हमें पता है हम गलत नहीं कर रहे कुछ। लव इज ए मैजिक। अब हम किसी से डर से तो इस मैजिक को भी फील ना करें। शादी के बाद हम इन मोमेंट को याद करेंगे। ये हमारी लव जर्नी है, ये वापस नहीं आएगी। मैं बस तुम्हारी हाँ का वेट पर बैठा हूँ। मैं तो शादी करूंगा सीधा। सीधी सी बात है मीरा जी, मेरी एज हो गई है शादी की। बहुत अय्याशी कर ली मैंने जिंदगी में, अब बस सेटल होना है मुझे। मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं रखूंगा तुम्हें। जिस दिन तुमने इस लाइफ को लव में बदल दिया, उसी दिन तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा मैं। सो बी प्रिपेयर। तुम मेरे लिए दुनिया से अलग हो मीरा, तो जो मैंने पास्ट में दूसरी दुनिया के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तुम खुद को किसी के साथ कंपेयर करना भी मत। वो सब लड़कियां इस दुनिया का हिस्सा है जो आई और चली गई, लेकिन तुम मेरी दुनिया हो और अपनी दुनिया के बिना थोड़ी जिया जाता है। इसीलिए एंजॉय इन मोमेंट्स को। मीरा बस एकटक अनंत को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए यह शब्द सुनकर। अनंत उसकी हमेशा बोलती बंद कर देता था अपने शब्दों से। अनंत ने उसको ऐसे देखते देखा तो झुककर फिर उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, बाय लव, घर जा रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल कर देना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने अपना फोन और कार की चाबी उठाई और घर से बाहर जाने लगा। मीरा पीछे पीछे आ रही थी। अनंत ने दरवाजा खोला तो मीरा पीछे से बोली, अनंत, ध्यान से जाना, घर जाकर रेस्ट करना आप। मैं और चिंटू वेट करेंगे आपका कल। अनंत ने मीरा को मुड़ के देखा तो मुस्कुराकर ड्रामे करते हुए बोला, है बिल्कुल, वाइफ वाली फीलिंग दे जाती हो। सोच रहा हूँ ये साल खत्म होते होते तुम्हें वाइफ बना ही लूं अपनी। मीरा नकली गुस्से से घुरकर बोली, अनंत। अनंत हंसने लगा, फिर वापस आकर मीरा के सर को पीछे से पकड़कर उसका माथा चूम लिया और बाहर चला गया। मीरा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती रही। अनंत के जाने के बाद मीरा ने दरवाजा बंद किया और अंदर आई। उसकी नजर सोफे के पास रखे अनंत के बैग पर गई। उसमें अनंत के कपड़े और सामान था जो वो हॉस्पिटल में यूज करता था। मीरा ने अपना माथा पीट लिया और बोली, बैग यहीं भूल गए, बातों में उलझा दिया मुझे भी। फिर उसने बैग उठाया और अपने कमरे में ले गई। उसने अनंत के यूज किए कपड़े अलग निकाल लिए और जो फ्रेश थे उसे अपनी अलमारी में रख लिए। उसके शूज और चप्पल भी अपने जूतों में रख लिए। जो यूज किए कपड़े थे उसे वॉशिंग मशीन में डाल आई। फिर चिंटू के पास आ गई जो वीडियो गेम से खेल रहा था। मीरा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, और चैंपियन, अब बस वीडियो गेम से खेलना है बस सारा दिन। चिंटू मीरा को देखकर, दीदी आप अनंत जीजू की एक्टिंग मत करो, चैंपियन वो बोलते हैं मुझे, आप मत बोलो। मीरा जल्दी से, हाँ तो तेरे अनंत जीजू भी मेरे ही है, मेरी मर्जी से मैं उनकी एक्टिंग करूं या ना करूं। चिंटू, नहीं, अनंत जीजू मेरे हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पता है कितना अच्छा बोलकर गए वो मुझे, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला जो वो बोलकर गए। मीरा समझ गई चिंटू क्या बात कर रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने चिंटू के गले में बाहें लपेट दी और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और बोली, हाँ चिंटू, जो उन्होंने कहा वो कभी किसी ने नहीं कहा हमसे, वो सच में बहुत अच्छे हैं।
चिंटू, दीदी आप जल्दी शादी कर लो जीजू से, फिर मैं आपके और जीजू के घर में भी रहने आऊँगा। मीरा हंसने लगी और बोली, ठीक है, लेकिन मेरा घर तो पुणे में होगा। तेरे जीजू का घर पुणे में है ना? चिंटू, फिर यहाँ किसके पास रहते हैं वो? मीरा, यहाँ उनका बिजनेस है, वो बिजनेस की वजह से अकेले रहते हैं यहाँ फ्लैट में। उनके मम्मी पापा पुणे में रहते हैं। शादी के बाद तो हम वहीं चले जाएंगे शायद। चिंटू, क्यों यहाँ नहीं आओगे आप? मीरा, क्यों नहीं आऊँगी? तुमसे और मम्मा से मिलने मैं आती रहूँगी। हम जब भी मुंबई आएंगे तब हम सब साथ ही रहा करेंगे। और चिंटू, एक बात और, अनंत तुमसे कुछ भी बोलकर गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फायदा उठाओगे उस चीज का। कोई भी चीज लिमिट में ठीक है। अगर वो तुम्हें खिलौने लेकर देंगे इसका ये मतलब नहीं तुम ज्यादा महंगे महंगे खिलौने लोगे। उनके अच्छेपन का फायदा मत उठाना। तुम्हें पता है मम्मा भी डांटेंगे और मैं भी मारूंगी फिर अगर तुमने कुछ ज्यादा मांगा उनसे तो। चिंटू, दीदी मुझे पता है मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कोई ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। मीरा उसकी गाल खींचकर, हाँ हाँ पता है मुझे कितना समझदार है तू। दोनों भाई बहन अपनी बातों में मस्त हो गए। वहीं अनंत मीरा के घर से निकलकर अपने फ्लैट में आ गया और चेंज करके सीधा बेड पर गिर गया। 3 दिन से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वो शाम तक सोता रहा। 6-7 बजे उसकी नींद खुली। अनंत उठकर बाथरूम में चला गया। फिर जिम के कपड़े पहनकर वो अपना जिम बैग उठाए और कानों में ब्लूटूथ लगाए वो सोसाइटी के जिम में चला गया जो ऊपर टॉप फ्लोर पर था। सोसाइटी के सब वहीं जिम करते थे। वो बहुत बड़ा जिम था। अनंत सीढ़ियों से ऊपर जाता था। उसने अपना फोन लेकर मीरा को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग बाद मीरा ने कॉल उठा लिया। अनंत ने कहा, व्हाट यू डूइंग बेबी? जब से आया हूँ कॉल भी नहीं किया। ऐसा मत करो यार, थोड़ी इम्पोर्टेंस चाहिए मुझे। मीरा, अनंत कपड़े धो रही हूँ। हॉस्पिटल में कितने कपड़े हो गए थे हम सबके। फिर मैंने सोचा आप सो गए होंगे, बस थोड़ी देर में बात करने ही वाली थी मैं आपको। अनंत सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, मैं जो मर्जी करूं, तुम जबरदस्ती बात किया करो, हक जताओ मुझ पर, मुझसे टाइम मांगा करो। लड़कियां तो जान खा लेती है अपने बॉयफ्रेंड की और मेरी बंदी को फिक्र ही नहीं मेरी। मीरा हंसने लगी और बोली, अनंत ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फिक्र है आपकी। अभी खाऊंगी ना जान आपकी रात को, हम बात करेंगे रात को। अच्छा वैसे आप जा रहे हैं कहीं? अनंत, जिम जा रहा हूँ, बहुत दिन से मिस हो रही थी। मीरा सोचते हुए, ओ अच्छा। अच्छा वैसे अनंत, वो सिर्फ लड़कों का ही जिम होगा? अनंत मीरा की बातें समझकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आती है, ओल्ड एज भी आते हैं, टीएनजी भी आते हैं, सबके लिए है। मीरा जो कपड़े बाल्टी में निकाल रही थी वहीं रुक गई और बोली, अच्छा लड़कियां कितनी होती है? अनंत हंसने लगा और बोला, हाउ क्यूट माई लव, इनसिक्योरिटी हो रही है। बट बेबी, लड़कियां कितनी भी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। वो सब मेरे टाइप की नहीं है। जो मेरे टाइप की है वो अपने घर पर कपड़े धो रही है। मीरा को भी हंसी आ गई। अनंत भी हंस दिया, फिर बोला, बेबी मैं जिम में एंटर हो रहा हूँ, तुम फोन बिल्कुल कट नहीं करोगी, बस 2 घंटे लगेंगे, मेरे साथ कॉल पर ही रहना। मीरा मुस्कुराकर, ठीक है अनंत जी, मेरे भी अभी बहुत कपड़े हैं धोने वाले, ऐसे मेरा भी इजी हो जाएगा। अनंत, जिम में आकर हैंड ग्लास पहनते हुए, इतनी छोटी सी दिखती हो, काम कर लेती हो इतना। मीरा, जी बिल्कुल, सब कुछ सिखाया है मेरी मम्मा ने। अनंत, वो तो मुझे पता है, मॉम ने सिखाया होगा सब कुछ, लेकिन तुमने अच्छे से सीखा होगा, उस पर डाउट है मुझे। मीरा ने सुना तो बोली, अनंत। अनंत हंसते हुए बोला, आई लव यू। अच्छा मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा कम बोलूंगा बट कॉल पर ही रहना। मीरा, जी अनंत। अपना वर्कआउट करने लगा और मीरा कपड़े धोने लगी। दोनों के कानों पर ब्लूटूथ लगे थे। वो दोनों दूर होकर भी दूर नहीं थे। अनंत वर्कआउट से थक रहा था तो उसकी सांसें तेज तेज हो रही थी, जो मीरा को सुनाई दे रही थी। मीरा बोल रही थी बीच बीच में, लेकिन ज्यादातर दोनों में खामोशी ही थी। बहुत टाइम से उनका फोन चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीरा चिंटू की वजह से घर पर रहती थी। आशा जी ने भी छुट्टी की बात की थी, लेकिन उनको कुछ दिन बाद मिलने वाली थी। अब चिंटू का प्लास्टर भी 15 दिन बाद निकल गया था। वो अब थोड़ा बहुत आराम से चल फिर रहा था, लेकिन उसे अभी भी ज्यादा भागदौड़ करने के लिए मना किया गया था डॉक्टर ने। आशा जी ने मीरा से उसकी और अनंत की अभी कोई बात नहीं की थी। मीरा में भी हिम्मत नहीं अपनी मम्मा से बात करने की, पता नहीं, लेकिन वो अपनी मम्मा से डर रही ऐसी कोई बात करने के लिए।
अनंत रोज मीरा और चिंटू से मिलने आ जाता था। उसके घर मीरा तो होटल नहीं जा पाती थी, अब उनको मिलना भी तो होता था, तो अनंत आ जाता था। दोनों एक दूसरे से काफी ओपनली बात करते थे। मीरा अनंत का फ्लर्ट अब खुशी-खुशी एक्सेप्ट करती थी। अनंत कोई मौका नहीं छोड़ता था मीरा को स्पेशल फील करवाने का। मीरा भी अनंत को पूरी रिस्पेक्ट दे रही थी। दोनों का रोमांस बहुत अच्छा चल रहा था। मीरा ने अभी लाइक को लव में नहीं बदला था, लेकिन उसके एक्शन से अब बिल्कुल क्लियर था कि वो अब अनंत को बहुत प्यार करने लगी है। अनंत भी फील कर रहा था ये बात। वो थोड़ा डिस्परेट भी हो रहा था, लेकिन मीरा को वो फोर्स नहीं कर रहा था, बस जितना हो सके अपना प्यार जताने की कोशिश करता। आज आशा जी घर पर थी, थोड़ी छुट्टियां ली थी उन्होंने, तो आज बहुत दिनों बाद मीरा होटल जा रही थी। उसने अनंत को नहीं बताया था। अनंत भी आज सुबह किसी काम से होटल आ रहा था, उसके बाद मीरा के घर। लेकिन मीरा होटल जाकर अनंत को सरप्राइज देना चाहती थी। सुबह उठकर वो होटल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। उसने अपने बालों का बन नहीं बनाया, उसे खुले ही रहने दिया। होठों पर उसने थोड़ी डार्क रेड लिपस्टिक लगा ली और आंखों में काजल और गालों पर हल्का सा ब्लशर लगाकर वो तैयार हो गई। आज बहुत दिनों बाद वो तैयार हुई थी। घर पर वो ऐसे तैयार नहीं होती थी। मीरा ने तैयार होकर खुद को एक बार मिरर में देखा, फिर अपनी हील्स पहनकर वो बैग उठाए बाहर आ गई और बोली, मम्मा जल्दी, मैं लेट हो गई। आशा जी हाथ में टिफिन पकड़े बाहर आ गई और उसको देते हुए बोली, पहले खुद ही लेट उठती है, फिर जोर जोर से शोर मचाती हो। रात को जल्दी क्यों नहीं सोती तुम? मीरा, सॉरी मम्मा, आज जल्दी सो जाऊंगी। अनंत के लिए भी रख दिया ना खाना? आशा जी मीरा को देखते हुए, हाँ रख दिया। वैसे वो बॉस है, तेरा नाम क्यों लेती हो अनंत का? मीरा ने जोर से आंखें बंद कर ली, फिर नॉर्मल होकर अपनी मम्मा की तरफ मुड़कर बोली, मम्मा अभी काम पर हूँ थोड़ी, होटल में जाकर सर ही बोलूंगी। आशा जी उसे गौर से देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। मीरा ने टिफिन अपने पिट्ठू बैग में डाला और उसके अपने कंधे पर डालकर वो आशा जी की गाल पर किस करके बाहर भाग गई। आशा जी मीरा को जाते हुए देखती रही और फिर बोली, मेरी बेटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और मुझे बताने से डर रही है। अनंत मुझसे बात कर सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं? आशा जी सोचने लगी जब अनंत ने उनसे बात की थी। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल में जिस दिन चिंटू को डिस्चार्ज मिलने वाला था, उस दिन आशा जी घर से खाना लेकर मिलने आई थी। मीरा भी आशा जी से मिलकर फिर बाथरूम में नहाने चली गई। अनंत और आशा जी सोफे पर बैठे थे। आशा जी चुपचाप बैठी थी। अनंत ने उनकी तरफ गौर से देखा और बोला, मॉम, आप जो सोच रही हो वो सच है। आशा जी अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने उन्हें देखा, फिर सोफे से उठकर उसने आशा जी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आशा जी ने अनंत के हाथ में हाथ रख दिया। अनंत आशा जी को लेकर बालकनी में आ गया और उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मॉम, आपको देखकर मैं समझ गया हूँ आप मेरा और मीरा का रिश्ता जानना चाहती है। मुझे बिल्कुल डर नहीं कुछ एक्सेप्ट करने में। आपकी मर्जी में मैं बिना हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। आशा जी अनंत के चेहरे की तरफ देखती रही। अनंत बड़ी शांति और कॉन्फिडेंस से बोला, मॉम, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं उसे हर तकलीफ से दूर रखना चाहता हूँ और हर खुशी उसे देना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड भी मेरी फीलिंग के बारे में जानते हैं। वो कल अपनी बहू और उसके परिवार से मिलकर गए। मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था ना, वो यही था कि मुझे मीरा मिल जाए। आशा जी उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनती रही। अनंत ने अपनी बात खत्म की और उन्हें देखने लगा। आशा जी बोली, मीरा भी प्यार करती है तुमसे अनंत, अभी नहीं, लेकिन वो समझ रही है मुझे, वक्त दे रही है खुद को। आशा जी पहले अनंत की तरफ देखती रही, फिर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बेटा, मैं भी वक्त देती हूँ तुम दोनों को। मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए। तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर मैं ये तो समझ गई कि मेरी बच्ची को बहुत प्यार मिलेगा वहाँ। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। अनंत मुस्कुरा दिया। आशा जी मुस्कुरा दी और अनंत के सर पर हाथ फेरकर बोली, हमारे बीच की बात मीरा को मत बताना आप। मेरी बेटी मुझसे कब आकर बात करेगी, मैं देखना चाहती हूँ। अनंत मुस्कुराकर, मॉम, मीरा डरती है थोड़ा आपसे ऐसी बातें करने से। वो नहीं चाहती आप हर्ट हो, उसे लगता है प्यार करना गलत चीज है। आशा जी हल्का सा हंसती और बोली, ऐसी ही है वो, लेकिन मैंने उसे किसी सही बात पर डरने के लिए नहीं बोला। जब उसे लगेगा कि तुम्हें चुनकर उसने कोई गलत कदम नहीं किया, वो खुद बात करने आएगी मुझसे। अनंत बहुत इनोसेंट है वो, प्रॉमिस यू मॉम,
मैं कभी उससे उसकी इनोसेंस नहीं जाने दूंगा। जितना आप प्यार करती हो मीरा से उतना मैं भी करूंगा। आपको हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आएगी आपकी बेटी। आशा जी, जानती हूँ मैं बेटा, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। अनंत आशा जी के माथे पर किस करके थैंक यू मोम। आशा जी भी मुस्कुरा दी। फिर अनंत को आशीर्वाद देकर वो अपने काम पर चली गई। अनंत को रोहित का फोन आ गया तो वो उससे बात करने लगा। फ्लैशबैक समाप्त। आशा जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो किचन की तरफ चली गई। मीरा बाहर आकर सीधे टैक्सी में बैठ गई और होटल की तरफ चली गई। आधे पौने घंटे बाद वो होटल में आ गई। सुबह के 9:30 बज रहे थे। मीरा अपनी हील्स की टक-टक करते हुए अंदर आ गई। रिसेप्शन पर निधि और जतिन थे और उनके साथ ही सलोनी। यहाँ सलोनी कौन है? ये पीछे के पार्ट में आपको बताया जा चुका है। अनंत की गर्लफ्रेंड थी और स्टार्टिंग के पार्ट में इसकी और अनंत की कन्वेंशन थी। मीरा को देखकर तीनों उसे देखने लगे। सलोनी को अभी इतना पता नहीं था अनंत और मीरा के बारे में। वैसे तो जतिन के अलावा कोई नहीं जानता था। मीरा मुस्कुराकर उनकी तरफ आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सलोनी मैम। गुड मॉर्निंग निधि मैम। मीरा को इतने दिनों बाद देखकर निधि खुश हो गई और रिसेप्शन से बाहर आकर उसके गले लग गई। मीरा ने मुस्कुराकर उसे होल्ड कर लिया। निधि बोली, गुड मॉर्निंग। वाओ मीरा, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर। जतिन ने कहा, मीरा ब्रदर कैसा है अब तुम्हारा? मीरा मुस्कुराकर, जी सर वो बिल्कुल ठीक है। सलोनी ने मीरा के खुले बाल नोटिस किए। यहाँ ड्रेस के साथ बंद करना कंपलसरी था। सलोनी भी बाहर आ गई रिसेप्शन से और मीरा से बोली, मीरा तुमने बाल क्यों खुले रखे हैं? यहाँ के रूल्स पता है ना तुम्हें? फाइन लगेगा इसका और सबसे पहले वॉशरूम में जाकर बंद करो इसका। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा नर्वस हो गई। लेकिन जतिन ने सलोनी से कहा, सलोनी, अनंत सर और रोहित सर के बाद अगर कोई किसी चीज पर एक्शन ले सकता है तो वो मैं हूँ। और मेरे होते हुए आपको किसने हक दिया स्टाफ से ऐसे बात करने का? सलोनी थोड़ा एम्बेरश हो गई और बोली, आई एम सॉरी सर, बट सर मैंने रूल्स के हिसाब से ही बोला था। जतिन, रूल्स पर बात करने के लिए खड़ा हूँ मैं यहाँ। आप जतिन बोल ही रहा था कि बाहर से किसी के आने की आवाज आई। सब देखने लगे। मीरा की पीठ थी तो उसने अभी नहीं देखा था। पीछे अनंत रोहित आ रहे थे। आज उसकी मीटिंग थी किसी के साथ तो थोड़ा फॉर्मल पहनकर आया था। ब्लैक शर्ट और बेज कलर की पैंट, ब्लैक शूज में क्या लग रहा था बंदा। शर्ट की बाजुओं को भी फोल्ड किया हुआ था। ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे। बाय गॉड, सर्दियों में भी गर्मी फील करवा दे बंदा। इतनी खूबसूरत फिजिक थी उसकी। अनंत रोहित से बात करते हुए आ रहा था। मीरा ने भी जब सबको चुप देखा तो पीछे मुड़कर देखने लगी। अनंत को देखकर मीरा की सांसें रुक गई। वहीं सलोनी के अंदर अब भी फीलिंग थी। वो तो ताड़ ही रही थी अनंत को। इतने हैंडसम बंदे पर इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेगी वो। अनंत की नजर भी सामने गई। जैसे ही उसने मीरा को देखा तो एक सेकंड के लिए रुक गया। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत ने उसकी स्माइल देखी तो वो भी स्माइल करने लगा और जल्दी से उसकी तरफ आ गया और सीधे मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। उसे मीरा के अलावा कोई नजर नहीं आया उस वक्त वहां। मीरा पहले तो शॉक्ड हो गई लेकिन फिर उसने भी अनंत के गले में बाहें लपेट दी। रोहित मुस्कुराने लगा और काउंटर से लग के खड़ा हो गया। निधि और सलोनी हैरानी से देखने लगी। निधि तो जल्दी नॉर्मल हो गई और वापस अपनी सीट पर चली गई। लेकिन सलोनी उनको एकटक देखती रही। अनंत ने ऐसा कभी उसके साथ तो नहीं किया था। वो पब्लिक में तो कभी किसी लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं देता था। जो लड़की हैंड आउट करना चाहती होती थी उसे वो रूम नंबर बता देता था, बाद में चला जाता था रूम में। वो लड़कियों के साथ घूमता फिरता नहीं था बिल्कुल भी। सलोनी के चेहरे पर जलन आ गई लेकिन वो हिली नहीं वहां से। अनंत और मीरा ने कुछ देर हग किया। फिर अनंत ने उसे अलग किया और उसका माथा प्यार से चूम लिया। सलोनी ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली यह देखकर। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।